नमस्कार दोस्तों, क्या नितिन गडकरी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या उन्हें कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा? अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या भारत के राजनीति में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या संभावनाएं हैं? दोस्तों, लोग कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन राजनीति तो परिस्थितियों का भी खेल है। बेशक नितिन गडकरी बहुत अच्छे नेता हैं, साफ सुथरा छवि, कर्मठ और अपने मूल्यों पर चलने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती है। नितिन गडकरी के कुछ बयान आपको पहले दिखाते हैं। उन्होंने नागपुर में स्टेडियम बनवाने की चाहत को लेकर जो रवैया देखा, उन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मुझे ये समझ में आया कि सरकार बहुत निकम्मी चीज है। मुफ्त की योजनाओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सबको फोकट का कुछ चाहिए, मैं नहीं देता फोकट में कुछ। उनके और एक बयान देखिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सिस्टम में अनुशासन के लिए सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अदालत कई बार वो काम करवा देती है जो सरकार नहीं कर पाती। उनका अगला बयान देखिए। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विषकन्या की तरह है, उसकी छाया किसी भी योजना को बर्बाद कर सकती है। नितिन गडकरी का और एक बयान। नितिन गडकरी ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, आश्रम, विधायक एवं विधायक के साथ रहने वाले लोगों को बांटने के धंधा बंद करें। बच्चों को कौशल विकास प्रेरित शिक्षा दी जाए। दोस्तों, ये सब नितिन गडकरी के हाल में ही दिए गए बयान हैं। ऐसे बहुत सारे बयान उनके मिल जाएंगे जो बेबाकी से अपने बात को रखते हैं। दोस्तों, इन बयानों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि नितिन गडकरी को सरलता से समझा जा सके कि वो नेताओं के किस कैटेगरी में आते हैं। प्रशासनिक चश्मों से भी देखेंगे और राजनेता के नजरिए से भी उनके विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, प्रशासनिक रूप से नितिन गडकरी एक बेहतरीन नेता हैं और पिछले दिनों जिस तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को संभाला है और देश भर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जो भूमिका रखी है, वो काबिल तारीफ है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल के दिनों के उनके बयानों को अगर हम विश्लेषण करें तो एक बात समझ में आती है कि वो सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं और उनका कोशिश भी सिस्टम में रिफॉर्म करने का ही है। ये सोच एक नेता के रूप में आज के समय में गिने चुने लोगों के पास ही होती है। देश को आगे बढ़ना है तो सिस्टम में रिफॉर्म बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर रोज टेक्नोलॉजी में बदलाव होती है, नए टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल मतलब कि सिस्टम में पारदर्शिता लाना, समय को बचाना, खर्च को कम करना और पारदर्शिता के साथ काम को पूरा करना। नितिन गडकरी इसी चीज के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि नितिन गडकरी एक अच्छे प्रशासक के रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपयोग ही नहीं, बाकी चीजों में भी उनका अच्छा खासा पकड़ है। जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बेबाकी से बात करते हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर भी वो जोर देते हैं। पर एक राजनेता के रूप में उनका परफॉर्मेंस अभी तक कैसा रहा है? एक राजनेता के रूप में नितिन गडकरी बेशक अच्छे नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने वो थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। इसके कई कारण हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो खुद के फैसलों पर चलते हैं, कहां पर क्या करना है और सिचुएशन को अपने तरफ कैसे मोड़ना है, मतलब सिचुएशन मैनेजमेंट में बहुत आगे की सोच रखते हैं। मोदी में और एक खास बात यह है कि वो अपने हर फैसले में लचीलापन दिखाते हैं, जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से अदल बदल करना। जैसे उदाहरण के तौर पर किसान आंदोलन, जब उन्होंने देखा सिचुएशन हाथ से निकल रहा है, तब उन्होंने अपने फैसले को बदल लिया और सिचुएशन को कंट्रोल किया। फिर कह सकते हैं जाति जनगणना के बारे में, जिस चीज का घोर विरोध करते थे, जब उन्होंने देखा जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो इस मुद्दे को खत्म करने के लिए खुद के फैसले में शामिल कर लिया। दोस्तों, मोदी जी और एक काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपने विरोधियों के ऊपर एग्रेसिव होना और नए नए शब्दों के साथ विरोधियों के ऊपर हमला करना नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, यहाँ तक कि संघ को भी प्रभावित किया है। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मोदी के आगे सब भयभीत हैं। और ये भय सिर्फ सत्ता की नहीं, सत्ता न रहने पर क्या हो सकता है इसके भय। और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने योजनाबद्ध तरीके से किया है ताकि राजनीति के आंगन में उन्हें कोई हिला ना सके। पर यहीं पर नितिन गडकरी पीछे रह जाते हैं। नितिन गडकरी में वो राजनीतिक जलवा और रुतबा देखने को नहीं मिलता। नितिन गडकरी संघ से परिचालित होते हैं, खुद की पकड़ कम है और राजनीतिक स्ट्रेटेजी में भी नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे हैं। नितिन गडकरी अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में भी, लेकिन सत्ता भी तो बचा के रखना होगा। अगर सत्ता ही नहीं रही तो प्रशासन की इस बात की। इसीलिए नितिन गडकरी मोदी को हटाकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हाँ, अगर मजबूरी हो तब हो सकता है वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मोदी को रहते हुए नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में आना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती।
और ये बात भी सच है, अगर प्रधानमंत्री कोई और होता और नितिन गडकरी के जगह नरेंद्र मोदी होते तो बहुत पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए होते मोदी। कहने का मतलब राजनीतिक सूझबूझ नरेंद्र मोदी का नितिन गडकरी से बहुत ज़्यादा है। तमाम मीडिया चैनलों में नितिन गडकरी को कई बार प्राइम मिनिस्टर बना चुके हैं, पर सच्चाई तो यही है कि नितिन गडकरी प्राइम मिनिस्टर के पद से बहुत दूर हैं।